आज की वीडियो देश के नाम को लेकर चल रही चर्चा के बारे में है। आप सब ने भी सुना ही होगा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शायद इंडियन गवर्नमेंट देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने वाली है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ये टॉपिक डिबेट में आया कैसे? देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है? इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश में इन दिनों भारत और इंडिया शब्द को लेकर राजनीति जोरों पर है। केंद्र सरकार ने जहां G20 के दौरान भेजे गए ऑफिशियल इनविटेशन में भारत लिखकर भेजा, तो वहीं विपक्ष ने इसका विरोध भी किया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होने के बाद देश में भारत नाम की चर्चा शुरू हो गई है। मोदी सरकार देश को भारत के नाम से संबोधित किए जाने पर जोर देने लगी है। यही वजह है G20 सम्मेलन में भारत नाम का इस्तेमाल किए जाने के अलावा पीएम के इंडोनेशिया के दौरे के दस्तावेज पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। इसके अलावा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक कार्यक्रम में लोगों से अपील की थी कि इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि सदियों से देश का नाम भारत ही है, इंडिया नहीं। वैसे देश के नाम को लेकर विवाद एकदम से सामने नहीं आया। इसकी मांग लंबे समय से उठ रही है। बता दें, इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जा चुका है। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट में देश का नाम बदलकर भारत किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके 4 साल बाद यानी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक और ऐसी ही याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने विचार करने से मना कर दिया था। इस मामले में उस समय कोर्ट ने ये सुझाव दिया था कि याचिका को रिप्रेजेंटेशन में बदला जा सकता है और उचित फैसले के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। इन सब के बीच कुछ लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि भारत का नाम इंडिया कब पड़ा था। आखिर भारत के संविधान में इंडिया नाम की कहानी क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की आज़ादी के बाद भारत के संविधान में भारत शब्द ही नहीं था। 4 नवंबर 1948 को ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ड्राफ्ट पेश किया था, उसमें भारत नाम का कहीं भी जिक्र नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत शब्द को ड्राफ्ट पेश किए जाने के लगभग 1 साल के बाद संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा गया। इसकी पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। संविधान के पहले आर्टिकल पर चर्चा 17 नवंबर 1948 को शुरू हुई, पर संविधान सभा में शामिल गोविंद बल्लभ पंत के सुझाव पर इस चर्चा को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक 10 महीने बाद यानी 17 नवंबर 1949 के दिन डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने नाम का फाइनल ड्राफ्ट रखा। ड्राफ्ट में भारत और इंडिया दोनों नामों का जिक्र था। चर्चा शुरू हुई तो कई मेंबर इंडिया नाम के पक्ष में नहीं थे। उन्हें इंडिया नाम कॉलोनियल लीगेसी को हमेशा अपने साथ रखने जैसा लगा। चर्चा आगे बढ़ी तो जबलपुर से संविधान सभा के मेंबर सेठ गोविंद दास ने इंडिया की जगह भारत नाम का पक्ष लिया। गोविंद दास ने चर्चा के दौरान कहा, इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए अच्छे शब्द नहीं हैं। हमें कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, भारत, जिसे विदेश में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक दूसरे मेंबर विष्णुकांत ने आयरलैंड के संविधान की उदाहरण देते हुए कहा कि इंडिया भारत का ही अनुवाद है। कांत बोले,
आयरिश फ्री स्टेट का संविधान कहता है राज्य का नाम आयर है या फिर अंग्रेजी भाषा में आयरलैंड। काम्त के मुताबिक आयरलैंड ने अपनी आज़ादी के बाद देश का नाम बदला था। काम्त ने आगे कहा, हमें ये पता होना चाहिए कि ये नाम हमें विदेशियों ने दिया था, जो कि हमारी समृद्धि के बारे में सुनकर इसके प्रति आकर्षित हुए थे। इस बहस में ये तय हुआ कि भारत शब्द किसी भी तरह से पिछड़ा शब्द नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति के अनुरूप है। और नाम पर काफ़ी बहस के बाद भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं में लिखित ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथों, लोगों की आस्थाओं, उनके जुड़ाव और भावनाओं का मान रखते हुए भारत शब्द को उसका सम्मान दिया जाए। इन सब पहलुओं पर विचार के बाद ही संविधान की शुरुआत में लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इसी आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे इंडिया नाम को भारत के साथ हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं कि अगर सच में इंडिया का नाम बदला जाए तो क्या हमारे देश पर इसका कोई फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। अगर देखा जाए तो हर बदलाव अपने साथ कुछ खर्च लेकर आता है। जैसे घर पेंट करना हो, उसके अपने खर्च होते हैं। स्कूल में नाम बदलना या फिर किसी डॉक्यूमेंट में अपना नाम और पता बदलना जैसे सभी बदलाव बिना किसी खर्च के नहीं होते। ऐसे ही अगर देश का नाम बदला जाएगा तो देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नाम और इसके अलावा कई और बदलाव भी करने होंगे। इन सभी का अपना अपना खर्च होगा। 2018 में यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से ये सामने आया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। और अगर हम इसी हिसाब से भारत के नाम बदलने पर आने वाले खर्च का अनुमान लगाएं तो लगभग 14,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आएगा और ये खर्चा आपकी और हमारी जेब से ही किया जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट का मोटिव सिर्फ देश को उसके असल मुद्दों से हटा के फालतू की बहस में फंसाने का है। इसलिए हमें विवेक से काम लेना चाहिए और फालतू की बहस में ना पड़कर देश के असल मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।